वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। फ्रॉम टुडे मैं आपके लिए JOAIT की सीरीज़ लेके आई हूँ। ठीक है, ये क्या है, आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है JOAIT के, चाहे वो HPPSC के हों आपके एग्ज़ाम या आपके HPRC के हों, ठीक है, जो भी बॉडी आपकी ये कंडक्ट करवाएगी एग्ज़ाम, वो मैं JOAIT की सीरीज़ आपके लिए ला रही हूँ, जो आपके यूनिट वाइज रहेंगे, जो आपका न्यू सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आ रही हूँ। ये 25 मार्क्स की एक वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये क्या है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, उसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं, कितने 7। डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, क्लासिफिकेशन बाय साइज, माइक्रो, मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम, सुपर, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। ठीक है, देखिए JOAIT का जो एग्ज़ाम रहता है उसका लेवल इतना टफ नहीं रहता है, वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैं इनके ऊपर MCQs लेके आई हूँ। ये वीडियो मेरी पार्ट 1 वीडियो रहने वाली है जिसमें 25 MCQs रहेंगे। मैं हर MCQs को एक्सप्लेन करूँगी, आपको कोई भी डाउट होगा वो आपका क्लियर होने वाला है। मैं आपकी वीडियोस आगे तभी लाऊंगी अगर आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, विच इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, रैम, CPU, रोम या मॉनिटर। ये क्वेश्चन सबको ही आता हो है, तो इसका आंसर क्या है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इसका काम क्या, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल करना। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल करता है। रैम क्या है, कुछ भी नहीं है, ये मेमोरी की एक टाइप है, मेन मेमोरी की टाइप है रैम और रोम दोनों ही। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपने बतानी है। फर्स्ट है आपकी कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सेकंड है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। थर्ड है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। और लास्ट वन है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो आपका आंसर है D। ठीक है, ये फुल फॉर्म है जो आती है, एज इट ही पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको ये भी आनी चाहिए, नोट कर लेना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन है जो बच्चों को पता होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन है कंप्यूटर इज़ ए मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेकंड क्या है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेजेस इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। सी है कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डाटा, या ऑल ऑफ द मेंशन। इसका आंसर क्या है, राइट आंसर इसका रहेगा D। जी हाँ, इसका आंसर D रहेगा। D मतलब ऑल ऑफ द मेंशन, जो भी मेंशन आपके पास सारे करेक्ट है। ये सारी किसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यस करता है। ये क्या है, एक प्रोग्राम, हम इसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके ऊपर ये अर्थमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन सीक्वेंसेस वाइज ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाता है, यस ये भी ट्रू है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा स्टोर होता है, फिर उस डाटा को हम रिट्रीव निकाल सकते हैं बाहर और प्रोसेस भी करवा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, यस ट्रू, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंप्यूटर के डेफिनेशन में ही आते हैं। राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, जेम्स गॉसलिंग को। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है इसका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, डेनिस रिची को कहा जाता है, या बेज़ारन स्ट्रोस्ट्रप्स को कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी सबको ही आता है कि इसका आंसर क्या है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक गुण नहीं है, क्या नहीं है? फर्स्ट वन है वर्सटैलिटी, एक्यूरेसी, थर्ड वन है डिलीजेंस, फोर्थ वन है आईक्यू। कंप्यूटर इसमें से कौन सा काम नहीं करता है? तो इसका आंसर है हमारे पास डी, आईक्यू। कंप्यूटर का अपना आईक्यू नहीं होता है, मतलब समझदारी। कंप्यूटर को हम जो काम देंगे कंप्यूटर वही करता है, कंप्यूटर अपने आप से कोई भी काम कभी नहीं करता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मीन होता है एक से ज़्यादा काम करने। कंप्यूटर जो है एक से ज़्यादा काम कर सकता है। हम एक से ज़्यादा एक टाइम पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकती हूँ, वर्ड पे टाइपिंग कर सकती हूँ एक ही साथ, ठीक है। नेट पे सर्फिंग कर सकती हूँ, ओके। एक्यूरेसी मतलब कंसिस्टेंसी, बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है। डिलीजेंस होता है टाइटनेस, ये कभी थकता नहीं है कंप्यूटर, ट्रू। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है। रात दिन आप इसको इससे काम करवा सकते हो, क्योंकि ये है तो एक मशीन ही ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर जो है, राइट। तो इसका रॉन्ग आंसर हमारे पास क्या रहेगा? आईक्यू। आगे थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर किस थ्योरी पे काम करता है बताओ? इनपुट पे करता है, आउटपुट पे, प्रोसेस पे, या नन ऑफ दीज पे? तो इसका आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर क्या है? ये सारे हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। क्योंकि कंप्यूटर जो है उसकी वर्किंग होती है आईपीयू पे। आईपीयू मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अ हाइब्रिड कंप्यूटर। पहले देखो हाइब्रिड होता क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स या कॉम्बिनेशन, मिक्स या कॉम्बाइन इसका मतलब होता है। तो बताओ हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर की टाइप है? ये रिसेम्बल्स डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, या बोथ डिजिटल एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या नन ऑफ द अबव? जैसे कि मैंने आपको बताया हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, कॉम्बाइन। तो इसका आंसर रहने वाला है सी। सी मतलब रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। और हमें पता है डिजिटल और एनालॉग क्या होता है। डिजिटल वो होते हैं, यहाँ देखो डेफिनेशन इसके एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस कंटिन्यूस टाइम वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक वोल्टेज, प्रेशर, मैकेनिकल मूवमेंट। मतलब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो पहले चलते थे, है ना, जो क्या है कंटिन्यूस सिग्नल जनरेट करते हैं, कंटिन्यूस क्या करते हैं? सिग्नल जनरेट करते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास हो सकती है बैंकिंग, ठीक है। जो आपका क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, प्रोसेसिंग जो है वो एनालॉग चलती है। और डिजिटल क्या होता है? 0-1, जो आज के कंप्यूटर चलते हैं 0-1 के फॉर्म में, जो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं उसको डिजिटल बोला जाता है, डिजिटल, राइट। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेसिस पे देखा जाए कंप्यूटर की टाइप कौन सी नहीं है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और रिमोट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी रिमोट। रिमोट नाम का कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। आपको मैंने डिजिटल बता दिया क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड EVC-DIC। ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, ये कोडिंग एक तरह की। सुपर कंप्यूटर यूज़ करते थे, मेन फ्रेम, मशीन कोड्स या प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर आएगा बी, मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स मतलब मेन फ्रेम 1G फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे, उनमें ये EVC-DIC यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेन फ्रेम। अब EVC-DIC क्या है? इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो रीड करेंगे, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन जो है आप फुल फॉर्म इसकी आप याद रखेंगे। ये IBM की टेक्नोलॉजी है और ये आज भी यूज़ किया जाता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, IBM इसको आज भी यूज़ करता है इस टेक्नोलॉजी को। और ये 7 बिट कोड था, सॉरी ये 8 बिट कोड था। आपके पास क्या था? 8 बिट कोड था उस टाइम पे। इसके साथ एक और इसकी राइवल था, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म ये है, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। ये जो था ये 7 बिट कोड था, इसमें 7 बिट कोड यूज़ किए जाते थे, ठीक है, इसमें 7 बिट कोड यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है। और सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ किए जाते हैं? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा हो, मेसी हो, लार्ज कैलकुलेशन हो, वहाँ सुपर कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डाटा की कलेक्शन हो रही है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर हो रहा है, या डूइंग कैलकुलेशन हो रही है, ये नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग इज द इंटरनल वर्क ऑफ ए कंप्यूटर डज टू परफॉर्म इनपुट्स इनटू मीनिंगफुल आउटपुट्स। मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ? आपके कंप्यूटर वर्क कर रहा है। 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे ए एल यू की बात हो रही है, ये क्या काम करता है? ए एल यू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। क्या करता है? इसका काम क्या है? परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, स्टोर डाटा, परफॉर्म कंपैरिजंस, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस। क्या ये क्या काम करता है? तो इसका आंसर है ए एंड सी। ए और सी इसका आंसर रहेगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है और कंपैरिजन करता है। स्टोर करना इसका काम नहीं है, स्टोर करना मेमोरी का काम है। कम्युनिकेट भी करना इसका काम नहीं है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ए एल यू, ए एंड सी। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। डाटा को मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती है, और डाटा को मैनिपुलेट करने को क्या कहा जाता है? फीडबैक, प्रोग्रामिंग कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है, एनालिसिस कहा जाता है। तो इसका आंसर है प्रोसेसिंग। इसको क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। मतलब आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, फिर उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती है, राइट। आगे बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज बाय डेवलप्ड बाय। बेसिक किसने बनाई थी? बेसिक लैंग्वेज आई थी, किसने बनाई थी? निकोल बार्ट ने बनाई थी, जॉन जी कैमने ने बनाई थी, ग्रेस मूनी हॉपर ने बनाई थी, या जिम क्लार्क ने बनाई थी? तो ये लैंग्वेज आपकी जॉन जी कैमने ने बनाई थी। आंसर बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और बेसिक की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये नोट कर लो, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको नोट कर लो आप, ठीक है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसको अकेले जॉन जी कैमी ने नहीं बनाया है, उसका एक फ्रेंड था थॉमस इकर्ट्स, उस दोनों ने मिलकर ही कॉलेज में बनाई थी। ये इसलिए बनाई थी कि जो नॉन साइंटिफिक स्टूडेंट है, मतलब जिन्होंने ये लैंग्वेजेस वगैरह कंप्यूटर नहीं रखा है, लैंग्वेजेस नहीं जानते, ये उनके लिए थी कि वो भी इनको यूज़ कर पाए, इस लैंग्वेज को यूज़ कर पाए। तो उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम था बेसिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क विद डाटा। वो स्पेस बतानी है जहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, वो लोड होती है और कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है। वो इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ सेव हो रही है? कैशे मेमोरी में जा रही है, सीपीयू में जा रही है, मेगाबाइट में जा रही है, रैम में जा रही है। तो इसका आंसर है रैम रोम, ठीक है। प्राइमरी मेन मेमोरी जो आपकी होती है रैम रोम, उसमें जाके आपकी इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर होती है। एक्टिव जो काम करते हो आप ना, वो सारे का सारा किस में स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। कैशे क्या है? सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी मेन प्राइमरी मेमोरी जो है ना, वो सीपीयू के बीच में लगाई जाती है। ये कैशे मेमोरी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। और सीपीयू क्या है आपका? ये सीपीयू क्या है आपका? कंप्यूटर का ब्रेन है ना पूरे का पूरा, अर्थमेटिक, एएलयू, मेमोरी, इन सब से मिलके बना हुआ है ये, ठीक है। मेगाबाइट कुछ भी नहीं है। रैम क्या है? मेन मेमोरी के टाइप है जो आपको मैंने अभी बताया है। डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। कौन से डिवाइसेस हैं जो आपको कम्युनिकेट करने देते हैं कंप्यूटर के साथ? इनपुट, आउटपुट, टाइप या प्रिंट? तो इसका आंसर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर, स्पीकर। आप स्पीकर में बोल सकते हो, मतलब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। मॉनिटर है, प्रिंटर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में सारे के सारे आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करते हैं? बेसिक लैंग्वेज करते हैं, कोई भी लैंग्वेज करते हैं, या इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन वो पढ़ते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर इंग्लिश लाइक, क्योंकि बेसिक सबको थोड़ी ना आती है और एनी लैंग्वेज भी सबको नहीं आती है। तो इंग्लिश जो है वो मेन पर्पस है कंप्यूटर का। आप इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। हाई लेवल इंस्ट्रक्शन के लिए हम इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगी उसको। कोई भी लैंग्वेज लिखूँगी, अगर मैं सी पे काम कर रही हूँ तो उसमें इंग्लिश के वर्ड ही आते हैं। C++ यूज़ करूँगी,
है ना, सी यूज़ कर रही हूँ या C++ यूज़ कर रही हूँ, जावा कर रही हूँ, पाइथन कर रही हूँ, इन सब में क्या है, लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश आती है ना, हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन ही देते हैं हम। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज एज द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1G में क्या था, फर्स्ट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई उसमें, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए। तो हमारा आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द थर्मिओनिक वॉल्व्स कहा जाता था इनको। ये ग्लास ट्यूब्स थी, कांच की ट्यूब्स होती थी, ठीक है। इनमें क्या था, कुछ भी नहीं था, खाली थी, वैक्यूम अंदर से, और क्या था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते थे इसके अंदर से। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो थे उसमें कौन से कंप्यूटर आते थे, मेन फ्रेम वाले कंप्यूटर आते थे जो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो आप खुद सोचो, जो कंप्यूटर इतना बड़ा था, वॉल की तरह जो बड़े कंप्यूटर थे, तो उनकी वर्किंग कैसे करवाई जाएगी, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी तो बड़ी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा भी उसमें, तो उसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन का इरा क्या है, कहाँ से कहाँ तक ईयर था उसका, 1942 1956। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। फर्स्ट जी का इरा कहाँ से कब तक, ईयर कहाँ से कहाँ तक रहा है, 1940 1956। आगे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया, फर्स्ट जी में यूज़ किया गया, सेकेंड जी में, थर्ड जी में, या फोर्थ जी में। तो इसका आंसर क्या है, सी, थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। देखो, थर्ड जनरेशन का इरा क्या था, मिड 1964 टू अर्ली 1970s में फर्स्ट जनरेशन यूज़ किया गया है। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अभी आपको बोल के हटी हूँ पीछे, ठीक है। इसमें क्या था, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम से लगाए गए, मॉडर्न मतलब जो मल्टी प्रोग्रामिंग और हैंडलिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मैंने आपको बताया ना, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग क्या होता है, मैं एक टाइम पे अपनी मेल आईडी भी चेक करूँगी, मैं आप चैटिंग भी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं वर्ड पे टाइप भी कर रही हूँ, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में पॉसिबल हुआ, थर्ड जी में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेसेस वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स नहीं आई, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस होगी, तो सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स आ गए हमारे पास। ट्रांजिस्टर्स क्या है, कुछ भी नहीं, एक चिप होती है। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, एक तरह के स्विचेस होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, जिसमें फ्लो ऑफ करंट बहता है, फ्लो ऑफ करंट जाता है जिसके अंदर, ट्रांजिस्टर्स वो होते थे। अब पहले वैक्यूम ट्यूब्स, इनका साइज़ बड़ा था, फिर सेकंड में छोटा हुआ, ट्रांजिस्टर्स के रूप में आ गए वो, ठीक है। उनकी लुक चेंज हुई, बट वही ट्रांजिस्टर्स बन के आगे। 20th क्वेश्चन आपका है VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की सिंगल चिप, सिलिकॉन की चिप होती वो है ये, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ विच जनरेशन, किस जनरेशन में आई VLSI जो है, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है। कब आए, सेकंड जनरेशन में आए, थर्ड जनरेशन में आए, फोर्थ में आए, या आपके फिफ्थ में आए। तो इसका आंसर है थर्ड, सी, ये फोर्थ जनरेशन में आए। कहाँ आए ये, फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया आपके VLSI। VLSI क्या है, सिंगल माइक्रो चिप है, जिसके ऊपर मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स लगे होते हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से आप काम कर पाते हो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जी कंप्यूटर, फर्स्ट जी कंप्यूटर की एग्जाम्पल कौन कौन सी है, बताओ, कौन कौन से कोड आए थे उसमें। ENAIC आया था, IBM PC आया था, एप्पल मैकिंटोश आया था, या यूनिवैक ये आया था, बताओ, ठीक है। कौन कौन से आया था हमारे पास, जो इसका आंसर आएगा ए, ENAIC। ये आया था 1945 में, फर्स्ट जी में आया था, ये आया था 1945 में। इसका ईयर लिख सकते हो आप साथ के साथ, क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये 1945 में आया और ये 1G था, ठीक है। IBM PC जो थे ये 1981 में आया और ये 4G में आया। कब आया ये, 4G में, G स्मॉल डाल दूँ ताकि आपको पता रहे। एप्पल मैकिंटोश ये भी 1984 में आया है और ये भी 4G में आया, सेम है। ये 1984 में आया है, ये 4G है। और IBM 1981 में आया था और यूनिवैक आपका आया है 1951 में और ये भी 1G है। याद रखना, अगर आपको एग्ज़ाम में
एन ये ENIAC ना दे के यूनिवैक दिया गया है, तो आप यूनिवैक को टिक करोगे। ओके, 22nd क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आई, सबको पता है, थर्ड में आई, फोर्थ में आई, फिफ्थ में आई या सेकंड में आई है, तो हमें पता है ये फिफ्थ में आई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आए हैं, इंसानों ने अपने ही तरह इंसान बना दिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने अपनी इंटेलिजेंस से यूज़ करके एक इंटेलिजेंस डिवाइस क्रिएट कर दिए, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है तो वो आर्टिफिशियल ही ना, चाहे हमारी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। आगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच फंडामेंटल टेक्नोलॉजी। 3G में क्या था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में थी, ट्रांजिस्टर सेकंड में आए, 2G में थी, थर्ड में बताओ क्या था, माइक्रो प्रोसेसर्स थे, ये IC थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, ये फुल फॉर्म भी आती है IC, ठीक है, तो क्या इसका आंसर डी, IC थे 3G में, ठीक है। ये क्या है, माइक्रो चिप है, छोटी सी चिप होती है सिंगल, जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं मिलियंस। विच जनरेशन यूज़ द ULSI, मैंने बताया था आपको, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ किया जाता है, फोर्थ में, फिफ्थ में, थर्ड में या सेकंड में, तो इसका आंसर है फिफ्थ जनरेशन में आपके पास आए थे ULSI, ठीक है, ULSI। मैं आपको बता देती हूँ कि जो फोर्थ में थे, फोर्थ में आए थे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड में आपके पास आए थे LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखना इनको, तो ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। और सेकेंड जनरेशन में आपके पास आए थे MSI, यहाँ फर्स्ट जनरेशन नहीं लिखा था, उसमें आए थे SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये आपके पास आया है फर्स्ट G में, ठीक है। आप इनको एज इट लिख सकते हो, याद कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है, MCQ सीरीज़ स्टार्ट करी है, जो आपके पेपर JOAIT के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं इनको जो है चैप्टर वाइज कवर करने वाली हूँ, जो आपका नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग कवर करने वाली हूँ, ठीक है। मेरी ये जो फर्स्ट जो है आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसके लगभग अप्रॉक्स 4 वीडियोज़ आएंगे, और 4 वीडियोज़ में आपके हर वीडियोज़ में आपके 25 MCQs रहेंगे, ठीक है। और मैं विद एक्सप्लेनेशन दूंगी, उनकी विद एक्सप्लेन करूँगी पूरे का पूरा। मैं वीडियोस आके आपके लिए तभी ला सकती हूँ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, व्यू करते हो, लाइक करते हो, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आई है ये बताना है, मशीन है, जावा है, कोबोल है या पाइथन। तो इसका आंसर है कोबोल। कोबोल लैंग्वेज जो है वो 2G में आई है। कब आई है, 2G में आपके पास कौन सी लैंग्वेज आई है, कोबोल आई है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई हैं, पहले में जो थी एक मशीन लैंग्वेज आई है, ठीक है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, वो आपकी फर्स्ट G में आई है, फर्स्ट G में आई है, जो CPU अंडरस्टैंड करता था बस। जावा जो है वो आपकी थर्ड में आई है, 3G में आई है जावा, 3G में। पाइथन ही 3G में आई है, C++, जावा, ये सारे आपके कहाँ आई है, 3G में आई है, ठीक है। और आपकी 4G में जो लैंग्वेज आई है वो है SQL बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर डाटाबेसेस बनाने के लिए। क्योंकि फोर्थ जनरेशन जो थी वो प्रोसीजर डिक्लेरेटिव पे डिपेंड करती थी, मतलब हम बने बनाए सिंटेक्स हमें आए और हम सिर्फ उनको फिल ही करें और हम डाटा रिट्रीव करवाएं, तो वो SQL थी, ठीक है। और फिफ्थ में जो है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मरकरी, ये सारी लैंग्वेज एडवांस लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना इसमें। तो प्रोलोग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है। ये 5G में आई। कोबोल की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है इसको। इट इज़ ए कंपाइल्ड हाई लेवल इंग्लिश लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा प्रोसेसिंग के पर्पज से यूज़ की जाती है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।